हेलो गाइस, नीट एमडीएस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको कुछ अमाउंट पे करनी होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो स्टूडेंट्स को पे करनी होती है उसके दो तरीके के नेचर हैं, जिसमें वो फीस की डिवीजन होती है। आपको पेमेंट एक बार में ही करनी है, लेकिन वो जो आपसे पेमेंट ली जा रही है उसमें कुछ अमाउंट है जो नॉन रिफंडेबल है और कुछ अमाउंट है जो रिफंडेबल है। इसका क्या मतलब है? नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है वो आपको अगर सीट नहीं मिलती है या मिल जाती है किसी भी केस में, वो अमाउंट आपको रिफंड नहीं की जाएगी। मगर जो रिफंडेबल अमाउंट है वो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। नॉन रिफंडेबल अमाउंट को रजिस्ट्रेशन फीस भी बोलते हैं और रिफंडेबल अमाउंट को सिक्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लेते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी अमाउंट पे करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, डीम्ड की काउंसलिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी और वहीं 25,000 रुपीज की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। मतलब जनरल कैटेगरी के केस में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी है तो उन्हें टोटल 26,000 रुपीज पे करनी होगी, जिसमें 1,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है जो आपको रिफंड नहीं की जाएगी, मगर 25,000 रुपीज रिफंडेबल है जो यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नॉन रिफंडेबल फीस आपको 500 रुपीज पे करनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग को अटेंड नहीं करना चाहते, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अलावा जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सिर्फ उनकी काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हो, तो 500 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होगी और साथ में 500 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं की जाएगी, प्लस 10,000 रुपीज की सिक्योरिटी अमाउंट पे की जाएगी जिसे रिफंडेबल अमाउंट भी कहते हैं। तो टोटल SC ST OBC कैंडिडेट को अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग नहीं अटेंड करना चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स के लिए अटेंड करना चाहते हैं, तो 10,500 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, जिसमें 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको रिटर्न नहीं की जाएगी, मगर 10,000 रुपीज रिफंडेबल होगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वो 10,000 रुपीज रिफंड कर दी जाएगी। ये बात हुई ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल की। अब वैसे स्टूडेंट्स जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अटेंड करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को बराबर अमाउंट पे करनी होती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी को अलग पेमेंट करनी होगी और SC ST OBC कैटेगरी को अलग पेमेंट करनी होगी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप अटेंड करना चाहते हैं और साथ में ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी, तो आपको 5,000 रुपीज की रिफंडेबल अमाउंट नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करनी होगी। मतलब ये 5,000 रुपीज जो है ये आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे अगर आपको सीट मिले या ना मिले, मगर 2 लाख रुपीज की रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करनी होती है जो सिक्योरिटी अमाउंट, वो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो 2 लाख रुपीज आपको रिफंड कर दी जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको 2,05,000 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, जिसमें 5,000 रुपीज रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। जो छोटा अमाउंट आपको रिफंड नहीं की जाएगी, बड़ा अमाउंट 2 लाख रुपीज वो रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। किस केस में? अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको ऑल इंडिया के लिए भी अप्लाई करनी है, तो आपको अलग अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए 25,000 रुपए प्लस 26,000 रुपए पे कर रहे हैं, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी पेमेंट करनी है तो 2,05,000 रुपए डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हो, तो उसी अमाउंट में आप ऑल इंडिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों के दोनों ही आपके उसी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। और आपको सिर्फ जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सिर्फ ऑल इंडिया, सेंट्रल, डीम्ड यूनिवर्सिटी तीनों को सिलेक्ट करना है। अलग से ऑल इंडिया कोटा के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को एक्सक्लूड कर रहे हो तो आपको कम रकम पेमेंट करनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड कर रहे हो तो आपको 2,05,000 रुपए की पेमेंट
करनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल क्या। अब इसके पीछे भी कुछ कंडीशन है, जैसे राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है और आप उसे छोड़ देते हो तो उस केस में आपके 2 लाख रुपीज रिफंड नहीं होंगे। तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज है, अलग अलग क्लॉज है, अलग अलग कंडीशन है। अगर आप चाहते हो करियर मीडिया से गाइडेंस लेना जिसमें कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट किसी तरीके से बर्बाद ना जाए और आप चाहते हो कि आप सही फुट स्टेप्स पर वॉक करो, तो आप हमारी गाइडेंस ले सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और इस गाइडेंस में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, टिल द एंड, स्टार्टिंग से एंड तक हम आपके साथ बने रहेंगे, जिसमें आपकी रैंक पे आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सी सीट मिल सकती है, कौन सी सीट कौन से कॉलेज की अच्छी होगी, फीस कितनी हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, इसके अलावा कितनी सीट, क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या इस बार ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज आई है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, और आप इन शॉर्ट कंप्लीट गाइडेंस आपको करियर मीडिया से मिलते रहेगी, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।